हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो एपिसोड 12 के पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किरिट को देखते हैं जो नुअंग के साथ हॉस्पिटल में होता है। फिर किरिट नुअंग से कहता है, तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? थम सिर्फ तुम्हारे लिए पूरी रात हॉस्पिटल में रुका। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों किसी फेक रिलेशन में हो। तो नुअंग कहती है, मुझे लगता है मैं थम से प्यार करने लगी हूँ। तभी रूम में विवी आ जाती है। किरिट नुअंग से कहता है, मैंने विवी को बताया कि तुम हॉस्पिटलाइज हो, तो वो तुम्हें देखने आई है और तुमने कहा था ना कि तुम्हें विवी से बात करनी है। तभी विवी नुअंग से कहती है कि वो कैसी है। तो नुअंग कहती है कि वो ठीक है और जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगी। और विवी से पूछती है, और अब तुम कैसी हो? तो विवी कहती है, पर मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो नुअंग कहती है, अगर तुम बिल्कुल ठीक हो तो तुमने विन से ये क्यों कहा कि मैं उससे अभी भी प्यार करती हूँ? तुम क्यों उसे मेरी लाइफ में वापस लाना चाहती हो? तो विवी कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम इतने टाइम से सिंगल थी तो मुझे लगा कि तुम विन से अभी भी प्यार करती हो। तो नुअंग कहती है, अगर मैं उससे प्यार करती तो तुम्हें बहुत पहले ही बता देती, पर तुमने जो भी किया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी रेपुटेशन ख़राब करना चाहती थी। क्या कोई तुम्हें ये सब करने के लिए फोर्स कर रहा है? तो विवी सैड फेस बनाकर मना करने लगती है। तभी किरिट विवी से कहता है, तुम हमें सब कुछ सच बता दो, हम तुम पर ब्लेम नहीं करेंगे। क्या थम की मदर ने तुमसे ये सब करने के लिए कहा? तो विवी नुअंग से कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर उन लोगों ने मुझे फोर्स किया ये सब करने के लिए। तो नुअंग कहती है, मुझे ये तो पता था कि थम की मदर मुझे हेट करती है, पर इतना ज़्यादा ये मुझे नहीं पता था। और ये सब देखकर विवी एक ईविल स्माइल करती है। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जब थम पिम के पास जाकर उससे कहता है, आप कितनी मीन हो, बस मुझे नुअंग से दूर करने के लिए आपने ये सब किया। तो पिम कहती है, पर मैंने किया क्या? तो थम कहता है कि अब मुझे एविडेंस दिखाकर आपको प्रूव करना होगा कि आपने क्या किया। तो पिम कहती है, बस मैंने एक स्कैंडल तैयार किया था ताकि तुम उस लड़की से दूर हो जाओ, और इसके अलावा मैंने क्या किया? तो थम कहता है, इसका मतलब उस स्कैंडल के पीछे भी आपका हाथ था। तो पिम कहती है, क्या तुम उस स्कैंडल की बात नहीं कर रहे हो? मैंने तो बस वही किया था ताकि नुअंग तुमसे दूर हो जाए। वो बस एक्टिंग कर रही है तुमसे प्यार करने की, ताकि वो अपना बदला ले सकें। तो थम कहता है, पर आपने नुअंग पर अटैक क्यों करवाया? तो पिम मना करती है। थम कहता है, आपको पता है नुअंग ने नहीं बल्कि मैंने नुअंग से कहा था मुझसे ये डेट करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आप अपनी बात मानने पर मुझे फोर्स ना करें। अगर आप किसी और को हर्ट कर सकती हो तो मुझे भी कर सकती हो। तो अब आप उन लोगों को फिर से हायर करो और उन्हें मुझे मारने के लिए बोलो। और ये कहकर थम उस रूम से चला जाता है। ये सब सुनकर पिम रोने लगती है और थम भी अपने रूम में जाकर सैड हो जाता है। अब हम नुअंग को देखते हैं जो हॉस्पिटल में थम का वेट कर रही होती है। तभी उसके पास नर्स आती है डिस्चार्ज पेपर लेकर, और उसके बाद किरिट आता है। किरिट नुअंग से कहती है, क्या तुम मेरी प्लेस पर किसी और का वेट कर रही थी? अगर तुम उसको इतना ही ज़्यादा मिस कर रही हो तो तुम उसे कॉल कर लो। तो नुअंग कहती है, मैंने उसे मैसेज किया था पर उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो किरिट कहता है, वो ज़रूर बिजी होगा, बाद में कॉल कर लेगा। अब हम थम को देखते हैं जो अपना बैग लेकर घर छोड़कर जा रहा था। तभी आर्ट थम से कहता है, वो कहाँ जा रहा है? थम कहता है कि वो अपने फादर के घर रहने जा रहा है। तो आर्ट कहता है, वो तो रोज़ अपने फादर से मिलता है अपनी वर्क प्लेस पर, फिर वो उसके घर क्यों जा रहा है? तो थम कहता है, क्या मैं उनके घर नहीं जा सकता, उनके साथ रह नहीं सकता? तो आर्ट कहता है, रह सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम अपने फादर के क्लोज़ हो। तो थम कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं मॉम के क्लोज़ हो? तो आर्ट कहता है, पर मुझसे ज़्यादा तो तुम मॉम के क्लोज़ हो ना। तभी थम कहता है,
अगर मैं उनके क्लोज होता तो उनके ट्रू सेल्फ को जानता। और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी आर्ट कहता है, क्या तुम सच में मॉम को नहीं जानते? वो ज़रूर स्ट्रिक्ट है, पर इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ बुरा सोचे। तभी वहाँ उनकी मेड 2 पुलिस ऑफिसर्स को लेकर आती है और कहती है, ये मिस पिम से मिलना चाहते हैं। तभी थम उनसे कहता है, आप अपनी ड्यूटी करो, और ये कहकर थम वहाँ से चला जाता है। थम एक होटल में होता है और बालकनी में खड़े होकर नुअंग की बातों को याद करता है। जब नुअंग ने कहा था कि प्लीज़ अपनी मदर को हेट मत करो, तभी उसे नुअंग का कॉल आता है, पर थम कॉल पिक नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नुअंग अपने कैफ़े जाती है तो किरिट उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम वर्क पर क्यों आई? अभी तुम अच्छे से रिकवर नहीं हुई हो तो तुम घर वापस जाओ। नुअंग कहती है, मैं घर में बोर हो रही थी तो मैं यहाँ आ गई, और वैसे भी आज मुझे किसी से मीटिंग करनी है। तो किरिट कहता है, किससे? क्या थम से करनी है तुम्हें मीटिंग? नुअंग मना करती है। तभी वहाँ 2 ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो दोनों ऑफिसर्स नुअंग को बताते हैं कि उस पर हमला पिम ने नहीं करवाया था, बल्कि राता ने करवाया था। तो नुअंग किरिट से कहती है, तो विवी ने हमसे झूठ क्यों बोला कि ये सब पिम ने करवाया है? तभी कैफ़े में नुअंग के पास पिम आ जाती है। पिम नुअंग से कहती है, थम कहाँ है? तो नुअंग कहती है, मुझे नहीं पता। पिम कहती है, झूठ मत बोलो, थम घर छोड़ के चला गया है, वो मेरा कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा। मैं जब उसके ऑफिस गई तो वो वहाँ वर्क पर नहीं आया था। उसने कहा था कि वो अपने फादर के घर जा रहा है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं गया। मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ है। नुअंग कहती है, पर मुझे नहीं पता कि थम कहाँ हैं। तो पिम कहती है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तो नुअंग कहती है, आपका बेटा आपका घर छोड़ के गया, इसमें मेरी गलती है? आप खुद सोचो कि वो आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहता। तो पिम कहती है, तुम्ही ने उससे कुछ कहा होगा तभी वो घर छोड़कर चला गया। नुअंग कहती है, क्या थम एक ऐसा पर्सन है जो मैं उससे कुछ भी कहूँगी और वो उन सब पर बिलीव कर लेगा? मैं भी आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप कैसी मदर हो जिसके साथ उसके खुद के बेटे नहीं रहना चाहते, बल्कि उससे नफरत करते हैं? वो इसलिए कि आप हमेशा उनको अपनी बात मानने पर फोर्स करती, या इस वजह से कि आप उन्हें टाइम नहीं देती, या इस वजह से कि हमेशा आप उनके लिए एक न्यू फादर ढूंढती रहती हो? तो पिम कहती है, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? जब तक तुम्हें किसी बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो तुम कैसे उस बारे में बात कर सकती हो? तुम एक ऐसी लड़की हो जो बिना मदर के बड़ी हुई हो। तुम्हारे फादर हमेशा बिजनेस की वजह से बिजी रहते हैं, तो उसे क्या पता होगा कि एक मदर का प्यार क्या होता। तो नुअंग कहती है, पर मेरी मदर मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे पता है कि एक अच्छी मदर कैसी होती है, पर आप उन अच्छी मदर्स में से एक नहीं हो। तो पिम रोते हुए कहती है, मैं मानती हूँ कि पास्ट में जितने भी रिलेशन थे मेरे, वो सारे फेल हो गए। मैं बस अपने बेटों के लिए एक अच्छा फादर ढूंढना चाहती थी, पर मेरी सारी कोशिश बेकार गई। मैंने जो भी किया वो सब इसलिए किया ताकि मेरे बेटों को एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिले, वो खुश रहे। क्या ये प्यार नहीं है? क्या मैं उनसे प्यार नहीं करती? मुझे पता है तुम उसके लिए सीरियस नहीं हो, तो मैं तुम्हें उससे दूर करना चाहती थी। तुम मेरे बेटे को बस यूज़ कर रही हो मुझसे बदला लेने के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम जीत गई, पर प्लीज़ अब मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो। तो नुअंग कहती है, पर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तो पिम कहती है, आई होप इस बार तुम झूठ नहीं बोल रही हो, और वहाँ से जाते हुए कहती है, अगर तुम्हें पता चले कि थम कहाँ है तो प्लीज़ उससे कहना कि वो घर लौट आए, मैं उसका वेट कर रही हूँ। प्लीज़ तुम उसे मेरे पास ले आओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और ये कहकर पिम वहाँ से चली जाती है। नुअंग किरिट के पास जाकर कहती है, थम कहाँ गया? वो अपने घर पर भी नहीं है और मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहा है। तो किरिट कहता है, मैं अभी उसे मैसेज करता हूँ कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो, तो वो यहाँ भागता भागता आएगा। नुअंग कहती है, नहीं, तुम ये मैसेज मत करो। अगर वो यहाँ आया और उसने मुझे ठीक हालत में देखा तो वो मुझ पर गुस्सा होगा,
और नेक्स्ट टाइम से वो फिर कभी यहाँ नहीं आएगा। तो किरीट कहता है तो तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? तो नुअंग कहती है मैं विवी के घर जा रही हूँ उससे मिलने, उससे पूछने कि उसने हमसे झूठ क्यों बोला। तब तक तुम्हें जो थम को मैसेज करना है तुम कर सकते हो। अब हम थम को देखते हैं जो उसी पार्क में घूम रहा था जहाँ वो और नुअंग पिकनिक पर आए थे। वो अपनी और नुअंग की स्वीट मेमोरीज को याद करता है। तभी उसे किरीट का मैसेज आता है कि नुअंग एक सस्पेक्ट से अकेले मिलने गई है और मैं उसके लिए वरीड हूँ, पर मुझे कैफ़े में रुकना पड़ रहा है। और ये मैसेज पढ़कर थम कुछ सोचने लगता है। पिम भी राता से मिलती है और कहती है मुझे पुलिस ने बताया कि तुमने नुअंग पर अटैक करवाया। तो राता कहती है उसने जो भी मेरे साथ किया वो उसकी पनिशमेंट थी। तो पिम कहती है पर तुम सारा ब्लेम मुझ पर क्यों डालना चाहती हो? तो राता कहती है तुम्हें इस बारे में अपनी पार्टनर से पूछना चाहिए, उसी ने मुझे ये आइडिया दिया था। तो पिम कहती है पार्टनर, पर मेरा पार्टनर कौन है? और इसी के साथ पार्ट फर्स्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।